कहानी की शुरुआत में एक सुनसान इलाके में नदी के पीछे एक पेड़ से लटकी हुई एक लाश दिखाई जाती है। यह साल 1830 था। अगले सीन में हम फिल्म के मुख्य किरदार ऑगस्टस लैंडर को नदी के किनारे अपने हाथ धोते हुए देखते हैं। लैंडर एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है जो रिटायरमेंट के बाद नदी के पास बने एक छोटे से घर में रहता है। तभी एक मिलिट्री अकेडमी से कुछ लोग लैंडर से मिलने आते हैं। असल में फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई लाश उसी अकेडमी के एक छात्र की थी और वे चाहते थे कि लैंडर इस केस की जांच करे। लैंडर ने अपने पुलिस करियर के दौरान कई जटिल केस सुलझाए थे, जिससे उसे शहर के बड़े अधिकारियों से काफी सम्मान मिला था। इसी वजह से अकेडमी का कैप्टन खुद उसे लेने उसके घर आया था। अकेडमी के ऑफिस पहुंचने के बाद कैप्टन लैंडर की तारीफ करता है और कहता है कि खुद गवर्नर ने यह फैसला लिया है कि इस केस को सुलझाने के लिए लैंडर को बुलाया जाए। हालांकि लैंडर एक बहुत ही सफल पुलिसकर्मी रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसकी निजी जिंदगी में बहुत दुख आया था। उसकी पत्नी की 3 साल पहले मौत हो गई थी और उसकी बेटी किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। इसी वजह से लैंडर खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। अपनी इस अकेलेपन की वजह से लैंडर शराब पीने लगा और शराब पर निर्भर हो गया। कर्नल को लैंडर की निजी जिंदगी की समस्याओं के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए इतनी मुश्किल स्थिति में उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने में वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। लेकिन अपनी निजी परेशानियों को एक तरफ रखकर लैंडर कर्नल से पूछता है कि उसे वहां क्यों बुलाया गया है। कर्नल उसे बताता है कि अकेडमी का एक छात्र जिसका नाम फ्राई था ने पिछली रात आत्महत्या कर ली। लेकिन कर्नल और कैप्टन को परेशान करने वाली बात सिर्फ यही नहीं थी। असली समस्या ये थी कि जब फ्राई की लाश अस्पताल लाई गई तब किसी ने उसकी छाती से उसका दिल निकाल लिया था। इसके बाद कर्नल लैंडर को उस अस्पताल ले जाता है जहां फ्राई की लाश रखी गई थी। डॉक्टर मार्क्विस जो लाश की जांच कर रहा था, लैंडर को समझाता है कि कैसे किसी अज्ञात अपराधी ने चाकू से छाती को काटकर दिल को बड़ी सफाई से निकाल लिया था। किसी इंसान की छाती से दिल निकालना कोई आसान काम नहीं होता। लैंडर डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये काम कोई आम इंसान कर सकता है या इसके लिए किसी सर्जन की जरूरत होती है। डॉक्टर जवाब देता है कि अगर किसी को मानव शरीर की जानकारी हो तो वो भी दिल निकाल सकता है, इसके लिए सर्जन होना जरूरी नहीं है। इसके बाद लैंडर सबसे पहले उस जगह जाता है जहां फ्राई ने कथित तौर पर आत्महत्या की थी। वहां कैप्टन के साथ वो सैनिक भी मौजूद था जिसने सबसे पहले फ्राई की लाश देखी। जब लैंडर उस सैनिक से सवाल करता है तो वो बताता है कि पिछली रात गश्त के दौरान उसने किसी की चीख सुनाई दी थी। आवाज का पीछा करते हुए वो वहां पहुंचा और फ्राई को पेड़ से लटका हुआ पाया। सैनिक आगे बताता है कि फ्राई को पिछली रात फांसी दी गई थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू रहे थे। ये सुनकर लैंडर उससे पूछता है कि क्या उसने वहां किसी और को देखा था। सैनिक जवाब देता है नहीं। लैंडर मुस्कुराता है और उसे जाने के लिए कह देता है। इसके बाद लैंडर और कैप्टन वापस अस्पताल लौटते हैं। लैंडर खुद लाश की जांच करता है और उसे फ्राई के सिर के पीछे एक गहरा जख्म दिखाई देता है। उसे फ्राई के हाथों पर भी चोट के निशान मिलते हैं जो शायद फांसी से बचने की कोशिश में लगे थे। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्राई ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि किसी ने जबरदस्ती उसे पेड़ से लटकाया था। तभी डॉक्टर वहां आता है। जब लैंडर और डॉक्टर फ्राई के सिर की चोट देखते हैं तो डॉक्टर हैरान रह जाता है कि वो इतनी गंभीर चोट पहले कैसे नहीं देख पाया। फिर लैंडर और डॉक्टर फ्राई की मुट्ठी खोलते हैं और उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा पाते हैं जिस पर कुछ अधूरे अक्षर लिखे होते हैं। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी अहम जानकारी उसकी नजर से कैसे छूट गई। लैंडर को लगता है कि ये कागज एक बड़ा सुराग हो सकता है। वो उस कागज को अपने पास रखता है और जाने की तैयारी करता है, लेकिन कैप्टन उसे रोक लेता है। कैप्टन लैंडर से कहता है कि वो इस केस की जांच गुप्त रूप से करे। वो नहीं चाहता कि फ्राई की हत्या की वजह से अकादमी की बदनामी हो। वो लैंडर को सख्त हिदायत भी देता है कि केस सुलझने तक वो शराब नहीं पिए। लैंडर पहले से ही शहर में एक शराबी के रूप में बदनाम हो चुका था। कैप्टन की सारी शर्तें मानने के बाद लैंडर अपनी शुरू करता है। वो फिर से उस जगह लौटता है जहां फ्राई की लाश मिली थी और सुराग ढूंढने लगता है। जांच के दौरान अकादमी का एक छात्र वहां आता है। उस कैडेट का नाम एडगर होता है। एडगर लैंडर को बताता है कि वो भी अपने तरीके से फ्राई की केस की जांच कर रहा है और उसे लगता है कि फ्राई का कातिल कोई कवि है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। बाद में लैंडर उस सिपाही से पूछताछ करता है जो उस वक्त अस्पताल में फ्राई की लाश की रखवाली कर रहा था जब दिल चोरी हुआ था। सिपाही बताता है कि वो रात 2:30 बजे तक ड्यूटी पर था। उसी वक्त एक अधिकारी आया और उसे ड्यूटी से हटा दिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उस अधिकारी का चेहरा नहीं देख पाया। ये सुनकर लैंडर चौंक जाता है। सिपाही एक और अजीब बात बताता है। उसने देखा कि उस अधिकारी के कंधे पर रैंक का बैज नहीं था, जो किसी भी अधिकारी के लिए शर्म की बात होती है। ये बात लैंडर को और भी उलझन में डाल देती है, इसलिए वो अपना दिमाग शांत करने के लिए एक बार चला जाता है। लैंडर बारटेंडर पैटी को अच्छी तरह जानता था। आज पैटी थोड़ी परेशान लग रही थी। जब लैंडर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो पैटी बताती है कि वो
फ्राई को बहुत अच्छे से जानती थी और उसकी मौत से बहुत दुखी है। वो ये भी कहती है कि अकेडमी में सिर्फ कुछ खास लोगों को ही फ्राई की मौत के बारे में पता था। ये सुनकर लैंडर हैरान हो जाता है और पैटी से पूछता है कि उसे इस घटना के बारे में कैसे पता चला। पैटी बार में बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करती है। लैंडर देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एडगर ही है, वही लड़का जिसने कहा था कि फ्राई का कातिल एक कवि है। लैंडर एडगर से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। एडगर अपने कवितामय अंदाज में कहता है कि किसी का दिल चुराने जैसा अपराध सिर्फ एक कवि ही सोच सकता है। वो ये भी कहता है कि वो खुद एक कवि है, इसलिए उसे पता है कि कवि कैसे सोचते हैं। लैंडर समझ जाता है कि एडगर शराब के नशे में बात कर रहा है। जब लैंडर वहां से जाने लगता है तो एडगर उसे रोककर एक राज बताता है। कुछ समय पहले फ्राई का अपने रूममेट के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो झगड़ा किस बात पर हुआ था। अगले दिन लैंडर और कैप्टन दो सैनिकों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। उनमें से एक फ्राई का रूममेट होता है। लैंडर उससे फ्राई के साथ हुए झगड़े के बारे में पूछता है। रूममेट जवाब देता है कि उनके बीच कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। वो बताता है कि फ्राई गलत संगति में पड़ गया था और वो सिर्फ उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था। इसी बात पर उनका हल्का सा विवाद हुआ था। हालांकि फ्राई के रूममेट को ये नहीं पता था कि वे गलत दोस्त कौन थे, क्योंकि फ्राई ने कभी उनके नाम नहीं बताए। लैंडर उसका बयान दर्ज करता है और उसे वापस जाने देता है। इसके बाद वे दूसरे सैनिक स्टोडार्ट से पूछताछ करते हैं, जो फ्राई की मौत से पहले उससे मिलने वाला आखिरी व्यक्ति था। जब लैंडर उससे फ्राई के बारे में पूछता है तो स्टोडार्ट बताता है कि उस रात फ्राई बहुत जल्दबाजी में था और अधिकारियों से छुपकर कहीं जा रहा था। फ्राई ने उसे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, बस इतना कहा कि उसे कोई जरूरी काम है। ये सब बताते समय स्टोडार्ट का चेहरा पीला पड़ जाता है, जिससे लैंडर को उस पर शक होने लगता है। उस वक्त स्टोडार्ट की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लैंडर उसे जाने की इजाजत दे देता है। तभी एक अधिकारी कैप्टन के लिए एक संदेश लाता है। संदेश में लिखा होता है कि पिछली रात किसी ने एक गाय और एक बकरी का दिल निकाल लिया है। ये खबर पढ़ते ही कैप्टन गुस्से में आ जाता है और आगे किसी भी हत्या को रोकने के लिए अकेडमी में पूरी तरह लॉकडाउन घोषित कर देता है। हालांकि नियमों को नजरअंदाज करते हुए लैंडर और एडगर अकेडमी के बाहर मिलते हैं। लैंडर को लगता था कि एडगर फ्राई को अच्छी तरह जानता होगा, लेकिन एडगर कहता है कि उसने फ्राई से कभी मुलाकात तक नहीं की थी। इसके बाद लैंडर एडगर को साथ मिलकर केस सुलझाने का प्रस्ताव देता है। एडगर तुरंत राजी हो जाता है। फिर लैंडर उसे फ्राई की मुट्ठी से मिला कागज देता है और कहता है कि वो उस पर लिखे अधूरे शब्दों को समझने और पूरा करने की कोशिश करे। उस रात एडगर लैंडर के घर आता है और बताता है कि उसने पत्र का कुछ हिस्सा समझ लिया है। उसके मुताबिक वो पत्र खुद कातिल ने लिखा था और किसी जरूरी काम के बहाने फ्राई को उस जगह बुलाया था जहां उसकी हत्या होनी थी। इसका साफ मतलब था कि फ्राई कातिल को अच्छी तरह जानता था, तभी वो बिना झिझक मिलने चला गया। लैंडर एडगर की समझदारी से बहुत प्रभावित होता है, लेकिन पत्र के कुछ हिस्से अब भी अधूरे थे, इसलिए लैंडर और एडगर मिलकर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। काफी देर कोशिश करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो पत्र शायद किसी महिला ने लिखा था। उनका मानना था कि इतनी रात को कोई लड़का सिर्फ किसी महिला के लिए ही अकेडमी से बाहर जाएगा। एडगर लैंडर को बताता है कि अगर कातिल एक महिला है तो शायद उसने उसे पहले देखा होगा। इसके बाद एडगर अपनी जिंदगी का एक राज लैंडर से साझा करता है। वो बताता है कि उसकी माँ की 20 साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उससे बात करती है। वो हर रात उसे कविताएं सुनाती है, जिन्हें एडगर अपनी डायरी में लिखता है। एक सुबह उसने एक उदास लड़की पर कविता लिखी थी जिसने कोई अपराध किया था। उसी सुबह उसने अपनी खिड़की के बाहर एक लड़की को देखा जो बिल्कुल उसी कविता में बताई गई लड़की जैसी दिखती थी। इसी वजह से एडगर को लगा कि वही लड़की कातिल हो सकती है। वो बताता है कि उसने उस लड़की को सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन ये सब सुनकर लैंडर को यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि एडगर पागल है। बाद में उसी रात जब लैंडर बारटेंडर पैटी की बाहों में होता है तो वो उससे एडगर के बारे में पूछता है। पैटी बताती है कि एडगर एक अच्छा लड़का है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। इसी वजह से वो अपनी माँ की मौजूदगी महसूस करता है ताकि उसे लगे कि उसकी माँ अभी भी उसके साथ है। ये सुनकर लैंडर को एडगर पर बहुत तरस आता है, क्योंकि वो जानता था कि अकेलापन क्या होता है। अगले दिन जब लैंडर अस्पताल में कुछ जांच कर रहा होता है तो उसके दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर कोई किसी का दिल क्यों रखना चाहेगा। गहराई से सोचने के बाद लैंडर को लगने लगता है कि ये हत्या काले जादू से जुड़ी हो सकती है। वो एडगर को एक पत्र लिखता है और उसे एक पुराने सुनसान घर में मिलने के लिए कहता है। संयोग से लैंडर को उस घर में काले जादू से जुड़े सबूत और एक शैतानी निशान मिल जाता है। जब तक एडगर वहां पहुंचता है, लैंडर समझ चुका होता है कि कातिल काले जादू की रस्मों के लिए इंसानों और जानवरों के दिल निकाल रहा था। ये जानने के बाद लैंडर और एडगर तुरंत अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जिसे काले जादू के बारे में काफी जानकारी थी। लैंडर का दोस्त उसे अलमारी से एक किताब निकालने को कहता है। वो किताब एक मशहूर विच हंटर द्वारा लिखी गई थी। किताब में लिखा था कि शैतान को खुश करने की एक रस्म ये है कि फांसी पर लटके हुए इंसान का दिल शैतान को चढ़ाया जाए। इसके साथ ही दोस्त लैंडर को बताता है कि कई साल पहले हेनरी क्लेयर नाम का एक मशहूर विच हंटर था जिसने करीब 700 चुड़ैलों को मार डाला था। उसने एक और किताब लिखी थी जिसमें अमर बनने की रस्म के बारे में बताया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो किताब अब कहाँ है। इसके बाद लैंडर एडगर से कहता है कि वो सैनिकों से दोस्ती करे और पता लगाए कि उनमें से कौन काले जादू के बारे में जानता है। एडगर वैसा ही करता है। वो सैनिकों के एक समूह से दोस्ती करता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर का बेटा आर्टेमिस काले जादू के बारे में जानता है। किसी बहाने से एडगर आर्टेमिस से मिलता है और उससे दोस्ती कर लेता है। एक दिन आर्टेमिस एडगर को एक पार्टी में बुलाता है। एडगर ये सब लैंडर को भी बता देता है। इसके बाद से लैंडर
और एडगर मिलकर आर्टेमिस की जांच करने लगते हैं। उस रात एडगर आर्टेमिस की पार्टी में जाता है, जहां आर्टेमिस के कुछ दोस्त भी मौजूद होते हैं। एडगर रंगीन कविताएं सुनाकर उनसे दोस्ती कर लेता है। बातचीत के दौरान एडगर को पता चलता है कि आर्टेमिस और उसका दोस्त बेलिंजर दोनों फ्राई को अच्छी तरह जानते थे। उसे ये भी पता चलता है कि फ्राई को आर्टेमिस की बहन से प्यार था, लेकिन उसने फ्राई को दिल में धोखा दिया था। दूसरी तरफ जब लैंडर सो रहा होता है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पास जाकर वो अपनी ही बेटी को रोते हुए देखता है। वो बहुत रो रही होती है, लेकिन अगले ही पल गायब हो जाती है। ये देखकर लैंडर टूट जाता है और अपनी बेटी को याद करके रोने लगता है। बेटी से बिछड़ने के बाद से ऐसे भावनात्मक हादसे लैंडर के साथ अक्सर होने लगे थे। अगले दिन फ्राई के अंतिम संस्कार के दौरान फ्राई की मां लैंडर को उसकी डायरी देती है, ये उम्मीद करते हुए कि इससे जांच में मदद मिलेगी। डायरी में लिखा सब कुछ एक गुप्त कोड में था। उसे समझना आसान नहीं था, लेकिन लैंडर उसे डिकोड करने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान एडगर आर्टेमिस की बहन लिया से दोस्ती कर लेता है, वही लड़की जिसे उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा था। एडगर लिया को एक सुनसान जगह मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो उसकी जांच कर सके, लेकिन लिया की खूबसूरती और मासूमियत देखकर एडगर खुद उससे प्यार कर बैठता है। अचानक लिया को मिर्गी का दौरा पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। ये देखकर एडगर बहुत डर जाता है। हालांकि थोड़ी देर बाद लिया अपने आप ठीक हो जाती है। उसी समय काफी मेहनत के बाद लैंडर आखिरकार फ्राई की डायरी का कोड तोड़ने में सफल हो जाता है। उस रात जब एडगर अकेडमी से लौट रहा होता है तो उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन देखने पर कोई नहीं दिखता। तभी अचानक बेलिंजर एडगर पर हमला करता है और उसे लिया से दूर रहने की धमकी देता है। असल में बेलिंजर भी लिया से प्यार करता था और उसे एडगर का उसके करीब आना पसंद नहीं था। तभी लैंडर वहां पहुंचता है और बेलिंजर को पीट कर भगा देता है। एडगर बहुत गुस्से में आ जाता है और लैंडर से कहता है कि अगर बेलिंजर दोबारा उसके और लिया के बीच में आया तो वो उसे मार देगा। लैंडर किसी तरह एडगर को शांत करता है और उसे समझाता है। अगली सुबह लैंडर को कैप्टन से पता चलता है कि बेलिंजर गायब हो गया है। ये सुनकर लैंडर चौंक जाता है। वो कैप्टन और बाकी सैनिकों के साथ बेलिंजर की तलाश में निकलता है। थोड़ी खोज के बाद वे बेलिंजर को भी फ्राई की तरह फांसी पर लटका हुआ पाते हैं। उसकी छाती से भी दिल निकाल लिया गया था। जब तक उसकी लाश अस्पताल लाई जाती है तो डॉक्टर मार्केट कर्नल और कैप्टन को बताता है कि बेलिंजर का कातिल कोई और है, क्योंकि उसकी छाती के जख्म फ्राई के जख्मों से बिल्कुल अलग हैं। सबसे बड़ा फर्क ये था कि इस नए कातिल ने बेलिंजर को नामर्द भी कर दिया था। ये सुनते ही कर्नल गुस्से में आ जाता है और लैंडर की काबिलियत पर सवाल उठाने लगता है। वो लैंडर को डांटता है और कहता है कि इतनी कोशिशों के बावजूद वो कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाया। इसी बीच लैंडर कैप्टन को बताता है कि उसे अब एडगर पर पूरा शक है। कैप्टन कहता है कि पिछली रात डिनर के दौरान एडगर खुलेआम सैनिकों को बेलिंजर से हुए झगड़े के बारे में बता रहा था और उसने सबके सामने बेलिंजर को मारने की धमकी भी दी थी। एक अच्छा लड़का है, उसने गुस्से में ये बातें कही होंगी, लेकिन वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। तभी कैप्टन लैंडर को एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि पिछली गर्मियों में एडगर का फ्राई के साथ भी झगड़ा हुआ था। कर्नल जोड़ता है कि वो एडगर को पहले ही गिरफ्तार कर लेता, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। एडगर के बारे में ये सच सुनकर लैंडर हैरान रह जाता है। एक बार लैंडर ने एडगर से फ्राई के बारे में पूछा था और एडगर ने साफ कहा था कि वो फ्राई को नहीं जानता। अब लैंडर सीधे एडगर के पास जाता है और अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब मांगता है। वो गुस्से में उसे डांटता है और सच उगलवाने की कोशिश करता है। अपनी सफाई में एडगर कहता है कि अकादमी में आने के बाद से उसका कई लड़कों से झगड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग उसके चेहरे और स्वभाव का मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी बदले की भावना को अपने दिल में नहीं पनपने दिया। एडगर की बातें सुनकर लैंडर को तसल्ली होती है और वो मान लेता है कि एडगर निर्दोष है। उसी दिन बाद में डॉक्टर मार्की अपने घर पर बेलिंजर की मौत का शोक मनाने के लिए डिनर रखता है। वो लैंडर और एडगर दोनों को बुलाता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक आर्टेमिस बदतमीजी करते हुए लैंडर से उल्टा सीधा बोलने लगता है। असल में उसे शक होता है कि लैंडर ने चोरी छुपे उसके कमरे की तलाशी ली है। इसी वजह से वो लैंडर का अपमान करता रहता है। ये देखकर आर्टेमिस की मां को गुस्सा आ जाता है और वो डिनर टेबल छोड़कर चली जाती है। उसके तुरंत बाद लिया भी उठकर चली जाती है। हालांकि डॉक्टर लैंडर से अपने परिवार के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और माहौल हल्का करने के लिए उसे ड्रिंक बनाने की पेशकश करता है। जब डॉक्टर ड्रिंक बना रहा होता है तब लैंडर उसकी शेल्फ पर रखी एक जादुई किताब देखता है। उसे देखकर लैंडर को डॉक्टर पर शक होने लगता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसकी बेटी बीमार है। डॉक्टर बताता है कि उसकी बेटी लिया एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो हमेशा डर में रहती है। इसी बीमारी के कारण उसने अब तक शादी नहीं की। तभी आर्टेमिस आकर उन्हें लिया का पियानो बजाना सुनने के लिए बुलाता है, लेकिन लैंडर ताजी हवा लेने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और मौका पाकर आर्टेमिस के कमरे की तलाशी लेने लगता है। इस बीच एडगर सब कुछ भूलकर लिया की पियानो धुन में खो जाता है। वो लिया से इतना प्यार करने लगा था कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। दूसरी ओर लैंडर को आर्टेमिस के कमरे में एक कोट मिलता है जिसके कंधे पर कोई रैंक नहीं होती। लैंडर को याद आता है कि अकादमी के गार्ड ने बताया था कि जिसने उसे ड्यूटी से हटाया था उसने भी ऐसा ही कोट पहना हुआ था। तभी मिसेस मार्की वहां आ जाती है और वो भी उस कोट को देखकर हैरान हो जाती है। लैंडर कोट को नीचे ले आता है। डॉक्टर बताता है कि ये कोट उसके मरे हुए भाई का है और उसे नहीं पता कि ये घर में कैसे आ गया। लैंडर कहता है कि ये कोट आर्टेमिस के कमरे में मिला था। इससे पहले कि आर्टेमिस कुछ कह पाता, कैप्टन वहां आता है और बताता है कि अकादमी का एक और सैनिक स्टोडार्ड गायब हो गया है। स्टोडार्ड वही लड़का था जिसने आखिरी बार फ्राई को देखा था और घबराकर
लैंडर को बयान दिया था। ये सुनते ही लैंडर उनके साथ स्टोडार्ट के कमरे की तलाशी लेने जाता है। कमरे की तलाशी के बाद लैंडर सबको बताता है कि स्टोडार्ट का अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद अकादमी से भाग गया है। लैंडर ये इसलिए कहता है क्योंकि स्टोडार्ट का सामान भी कमरे से गायब था। लैंडर अंदाजा लगाता है कि स्टोडार्ट, बेलिंजर और फ्राई अच्छे दोस्त थे। फ्राई और बेलिंजर की मौत देखकर स्टोडार्ट डर गया होगा कि अगला नंबर उसका हो सकता है। इसी डर से वो भाग गया होगा। आर्टेमिस के कमरे में मिले कोड की वजह से सब लोग उसे कातिल मानने लगते हैं, लेकिन लैंडर के पास आर्टेमिस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए वो कर्नल से कुछ और समय मांगता है। इसी दौरान एडगर लिया के पास जाता है और उसे अपनी कविता सुनाता है। लिया उसे टहलने के लिए बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ लैंडर अपनी दोस्त से दोबारा मिलता है और उसे पता चलता है कि हेनरी एल क्लेरिक, जिसने अमरता वाली किताब लिखी थी, असल में शैतान की पूजा करता था। दोस्त लैंडर को हेनरी एल क्लेरिक की एक तस्वीर भी दिखाता है। लैंडर को अचानक याद आता है कि उसने ये तस्वीर कहीं और भी देखी है। वो तुरंत डॉक्टर के घर की तरफ भागता है। उसने वहाँ काले जादू की किताब देखी थी जो शायद हेनरी नहीं लिखी थी, और उसकी तस्वीर भी दीवार पर लगी हुई थी। अब लैंडर को यकीन हो जाता है कि शहर में हो रही सारी रहस्यमयी घटनाओं के पीछे डॉक्टर का पूरा परिवार है। उसके शक तब पुख्ता यकीन में बदल जाते हैं जब वो जादू की किताब अपने हाथ में लेता है। वो सच में हेनरी द्वारा लिखी गई थी। लैंडर डॉक्टर को धमकाता है और उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। डॉक्टर डर जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी बेटी लिया बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उसने उसे बचाने के लिए हर इलाज किया, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही थी। काम नहीं आया। फिर एक दिन लिया ने डॉक्टर को बताया कि उसके पूर्वज हेनरी एल क्लेरिक ने उससे बात की और एक जादुई रस्म के बारे में बताया जिससे वो अमर हो सकती है। डॉक्टर के मुताबिक उस रस्म को करने के बाद लिया सच में ठीक होने लगी। ये देखकर पूरा परिवार उस रस्म को करने में शामिल हो गया। जब डॉक्टर ये सब लैंडर को बता रहा होता है, उसी वक्त उसकी बेटी, पत्नी और बेटा मिलकर उस रस्म को पूरा कर रहे होते हैं। लिया बेहोश एडगर को एक पुराने घर में ले गई होती है और उसका दिल निकालकर शैतान को चढ़ाने वाली होती है। इस रस्म में लिया की माँ और उसका भाई उसका पूरा साथ देते हैं। लिया के हाथ में फ्राई का दिल होता है जिसे वो शैतान को चढ़ाती है। इसके बाद वो एडगर का खून अपने माथे पर लगाती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। इसी बीच डॉक्टर से पूछताछ के बाद लैंडर को पता चलता है कि लिया और आर्टेमिस एडगर को मारने वाले हैं। वो तुरंत उस घर की तरफ दौड़ता है। दूसरी तरफ एडगर की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वो अभी पूरी तरह होश में नहीं होता। उसे पता होता है कि लिया उसे मारने वाली है, लेकिन वो उससे इतना प्यार करता है कि उसे जिंदा रखने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार होता है। इसके बाद लिया मंत्र पढ़ती रहती है और एडगर का दिल निकालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचा पाए, लैंडर वहां पहुंच जाता है। तीनों लैंडर को देखकर डर जाते हैं और चाकू दिखाकर उसे दूर रहने की धमकी देते हैं। तभी एक मोमबत्ती गिर जाती है और घर में आग लग जाती है। आर्टेमिस और लैंडर के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लिया मंत्र पढ़ती रहती है, लेकिन अचानक जलती हुई लकड़ी उस पर गिरती है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। ये देखकर आर्टेमिस लिया को बचाने के लिए दौड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लैंडर एडगर को जलते हुए घर से बाहर निकाल लेता है। आर्टेमिस और उसकी माँ सिर्फ लिया पर ध्यान दे रहे होते हैं, तभी घर का जलता हुआ हिस्सा उन पर गिर जाता है। लैंडर डॉक्टर की पत्नी को बचा लेता है, लेकिन लिया और आर्टेमिस जलकर राख हो जाते हैं। लिया की मौत देखकर एडगर पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद एडगर को सुरक्षित रूप से अकादमी के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये खुलासा होता है कि डॉक्टर मार्क्वी पहले ही इस्तीफा दे चुका है। कैप्टन और कर्नल लैंडर को रहस्य सुलझाने के लिए धन्यवाद देते हैं और उस पर शक करने के लिए माफी मांगते हैं। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद लैंडर घर लौट जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एडगर पूरी तरह ठीक होकर लैंडर के घर आता है। वो बताता है कि उसे लैंडर की बेटी की मौत से जुड़ा एक सच पता चला है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। एडगर लैंडर से बहुत नाराज होता है क्योंकि उसने एक ऐसा राज खोज लिया था जिसे लैंडर ने दुनिया से छुपा कर रखा था। लैंडर ने जो पत्र कभी एडगर को लिखा था, उसकी लिखावट फ्राई की मुट्ठी से मिले पत्र से मेल खाती थी। इसका मतलब था कि वही पत्र लैंडर ने लिखा था और फ्राई को मौत के जाल में फंसाया था। ये समझने के लिए कि लैंडर ने ऐसा क्यों किया, एडगर ने जांच शुरू की। उसे पैटी से पता चला कि एक रात जब लैंडर की बेटी पार्टी से घर लौट रही थी, तब अकादमी के 3 बदमाश कैडेट्स ने उसके साथ बलात्कार किया था। ये जानने के बाद एडगर को यकीन हो गया कि फ्राई उस अपराध में शामिल था, लेकिन अब एडगर पूरी सच्चाई लैंडर के मुंह से सुनना चाहता था क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ जान चुका था। तब लैंडर उसे सब कुछ बताता है। असल में लैंडर की बेटी किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि उसके साथ हुए उस भयानक अपराध की वजह से उसने पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बदला लेने के लिए लैंडर चुपचाप दोषियों को ढूंढ रहा था। उसे पहले ही फ्राई का लॉकेट अपनी बेटी से मिल चुका था, जिससे उसे पता था कि फ्राई उन 3 में से एक था। फ्राई को मारने के लिए उसने पैटी के नाम से एक पत्र लिखा और फ्राई को अकादमी से बाहर बुलाया। फिर उसने अपने हथियार से फ्राई को बेहोश किया और बाद में उसे पेड़ से लटका दिया। उसने फ्राई से बाकी 2 लड़कों के नाम भी पूछे थे, लेकिन फ्राई ने कुछ नहीं बताया। तभी लैंडर को किसी के आने की आहट मिली और उसे वहां से भागना पड़ा। लैंडर की किस्मत अच्छी थी कि उसी रात डॉक्टर ने काले जादू की रस्म के लिए फ्राई का दिल निकाल लिया। ऐसा लगा जैसे भगवान भी लैंडर की बेटी के दोषियों को सजा देने में उसका साथ दे रहे हो। यहाँ तक कि कर्नल ने भी फ्राई की मौत की जांच के लिए लैंडर को ही चुना। लैंडर ने इसका फायदा उठाया और अपने अपराध को छुपाने के लिए इसे काले जादू का मामला बना दिया। फिर डॉक्टर के परिवार को फंसाने की साजिश रची, जो पहले से ही अंधविश्वास में डूबे हुए थे। केस को पूरी तरह काले जादू जैसा दिखाने के लिए लैंडर ने खुद जानवरों के दिल निकाले। फ्राई की डायरी डिकोड करते समय लैंडर को दूसरे दोषी बेलिंजर का नाम पता चला। इसके बाद उसने बेलिंजर को भी मार दिया और उसका दिल निकाल लिया ताकि ये भी काले जादू की रस्म लगे, ठीक फ्राई की हत्या की तरह। लैंडर ने बेलिंजर को पीट कर तीसरे दोषी स्टोडार्ट का नाम उगलवाया, लेकिन लैंडर के उसे मारने से पहले ही स्टोडार्ट डर के मारे अकादमी से भाग गया। एडगर लैंडर से पूछता है कि लैंडर ने स्टोडार्ट को सजा क्यों नहीं दी। लैंडर जवाब देता है कि अब उसमें एक और हत्या करने की हिम्मत नहीं बची थी। वो सिर्फ यही उम्मीद करता है कि जहां कहीं भी स्टोडार्ट
गोडार्ट हो, वो जिंदगी भर अपराध बोध के साथ जिए। इस तरह लैंडर ने पूरी मिलिट्री एकेडमी को धोखा देकर बड़ी चालाकी से बदला लिया और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने ये सब अपनी बेटी के लिए किया था। लेकिन लिया की मौत ने एडगर का दिल तोड़ दिया था, इसलिए वो लैंडर के पत्र सबूत के तौर पर कर्नल को देने वाला था। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि लैंडर की बेटी के साथ इतना भयानक अपराध करने वाले दरिंदों के लिए ये सजा भी काफी नहीं थी। ये सोचकर वो सारे सबूत जला देता है। इन सब के बाद लैंडर के पास उसकी बेटी की यादों सिवा कुछ नहीं बचता, इसलिए अंत में वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर अपने परिवार से फिर से मिलने चला जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।